Hello guys and welcome to my channel The Commerce Planet. Please like, share and subscribe my channel. So today we are going to learn about functions of an entrepreneur. In the previous video we have seen the basic terms of entrepreneur, entrepreneurship, enterprise, the concept of entrepreneurship. All that we have seen in previous video. Now moving on to the functions of an entrepreneur. Okay, so basically an entrepreneur performs four main functions, that are entrepreneurial functions, promotional functions, managerial functions and commercial functions. And in each of them there are some sub functions. So we will see these sub functions one by one in the next slides. Okay, so starting with the entrepreneurial functions. So starting with the entrepreneurial functions, first one is innovation. It is the basic function of an entrepreneur. As an innovator, the entrepreneur has to introduce new combination of the means of production, new product, new market for a product and new sources of raw material. Okay? So इसका मतलब ये है कि entrepreneur का ये एक मेन बेसिक फंक्शन होता है कि इनोवेट करना, क्या एक कोई न्यू चीज़ को लेके आना मार्केट में. ओके, समथिंग न्यू इन द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आईपॉड, स्मार्टफोन्स, इंडक्शन कुकटॉप. वी हैव सीन दैट इंडक्शन कुकटॉप, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंडक्शन कुकटॉप. सो इसमें एक इनोवेशन हुआ है कि इसमें हमको काय की ज़रूरत नहीं है, फायर की ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है. इंडक्शन कुकटॉप कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. सो दिस इज़ अ न्यू थिंग इन द मार्केट एंड इट इज़ कॉल्ड एन इनोवेशन. Now the second function in entrepreneurial function is risk taking. So risk taking, it refers to taking responsibilities for a loss that may occur due to unforeseen contingencies in the future. An entrepreneur is self-confident and highly optimistic person, willing to assume the risk involved in the innovations, new venture and expansion. So इसका मतलब ये है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कोई भी लॉस जो कि फ्यूचर में होने वाला है उस चीज़ के लिए. एक एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को लेके सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है और हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है. हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव रहता है, आगे आने वाली चीज़ों को लेके वो पॉजिटिव रहता है. और वो जो भी इनोवेशंस करता है उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको लेके वो पहले से अजम्पशंस लगा लेता है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व रहेगी इनोवेशंस में, न्यू वेंचर में, और अगर एग्जिस्टिंग वेंचर को एक्सपेंड करना है उसके लिए. नाउ कमिंग टू द थर्ड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, that is organization building. So this refers to the bringing together of the various factors of production. The purpose is to allocate the productive resources in order to minimize losses and reduce cost in production. हैंस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि सारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, जो चीज़ें हमको प्रोडक्शन में काम आएगी, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एलोकेट करना जिससे कि हमको कम लॉसेस हो और कॉस्ट भी कम पड़े. तो यहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस ख़त्म होते हैं. अब हमारे चालू होंगे प्रमोशनल फंक्शन. सो प्रमोशनल फंक्शन में हमारे 4 फंक्शंस हैं, स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया. The entrepreneur visualizes that there are opportunities for a particular type of business and it can be profitably run. The idea may be to exploit new areas of natural resources, more profitable ventures or an existing line of business. So इसका मतलब ये है कि entrepreneur को एक आइडिया आता है जिसको वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है. जैसे जिसका मतलब ये है कि वो कोई न्यू प्रोडक्ट भी ला सकता है मार्केट में, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकता है, या फिर कोई एक प्रॉफिटेबल वेंचर के बारे में भी सोच सकता है. तो दिस इज़ डिपेंडेड अपॉन द आइडिया. तो ये फर्स्ट फंक्शन है प्रमोशनल फंक्शन का. नाउ द सेकेंड फंक्शन इज़ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब एंटरप्रेन्योर को आइडिया तो आ गया,
अब वो इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉपरली कि क्या डिमांड है प्रोडक्ट की, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या अरेंज करना पड़ेगा, ऑल दैट. सो इट डिफाइंस इज द एंटरप्रेन्योर विल एस्टिमेट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आफ्टर डिटरमाइनिंग द prospective demand for goods. She will think of arranging finances for the venture along with the availability of power, labor from materials and machinery. Okay? Now the third function is assembling the requirements. After making sure that the proposition is practical and profitable, the entrepreneur proceeds to assemble the requirements. He persuades some more people to join him on the board. Also, he selects the factory site, decide about plant, machinery and supplies of raw material. अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारी रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करता है, लोगों को ज्वाइन करता है अपने साथ, एक टीम बनाता है, फैक्ट्री साइट, मशीनरी, ये सब कुछ डिसाइड करता है. एंड नाउ द फोर्थ फंक्शन इज़ फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन. फोर्थ फंक्शन प्रमोशनल फंक्शन is financing the proposition. The entrepreneur decide about the capital structure of the enterprise. The requirements of finances are estimated first and the sources from which money will come up are determined. इसमें क्या है, entrepreneur डिसाइड करता है कि कहाँ से वो कैपिटल बनाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए, कितना मनी उसको लगेगा और क्या क्या सोर्सेज होंगे जहाँ से मनी आएगा. यहाँ पे हमारे प्रमोशनल फंक्शंस ख़त्म होते हैं. अब चालू होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस. मैनेजरियल फंक्शंस में 10 फंक्शंस है. ओके, सो मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट विथ फर्स्ट इज़ दैट प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, और इसमें एंटरप्रेन्योर जो है ये डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग करता है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क. सारे प्लान्स बनाता है कि कौन सा काम किसको देना है, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है और क्या काम करना है. तो इससे हमको एंटरप्रेन्योर का मेंटल स्टेट पता चलता है. सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग. So every business enterprise needs the service of a number of persons to look after its different aspects. So organizing function में entrepreneur decide करता है कि कौन सा पर्सनल क्या काम करेगा, उनको गाइड करता है. Okay? Now the third function is staffing. The function involves making appointments for the position created by the organizational process. अब ऑर्गेनाइजेशन में हम पूरी पोजीशन डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा. तो स्टाफिंग में हम लोग रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें स्टाफिंग की फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. फोर्थ फंक्शन इज़ डायरेक्टिंग. अब हमारे पास स्टाफ तो आ गया और हम उनको अब डायरेक्ट करेंगे, तो कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो सब चीज़ें डायरेक्टिंग के फंक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं. तो डायरेक्टिंग के थ्रू इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस पता चलता है सबऑर्डिनेट्स का. नाउ द फिफ्थ फंक्शन इन मैनेजरियल फंक्शन इज़ लीडरशिप. लीडरशिप में एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लीडर रहता है, वो सबको गाइड करता है कि आपको कौन सा काम करना है और अकॉर्डिंग टू प्लान सारा काम वो लीडरशिप के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को समझाता है. नाउ द सिक्स्थ फंक्शन इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, और कम्युनिकेशन के थ्रू वो आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस और नॉलेज एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है. Now here is the seventh function, that is motivation. Motivation refers to the psychological process of creating an urge among the subordinates to do certain things or behave in the desired manner. मतलब जो एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन है, जो कि एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है, जिससे कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग्स को जान सकता है और उनको मोटिवेट कर सकता है, उनको प्रोडक्टिव मैनर में मोटिवेट कर सकता है और उनको बिहेव करना सिखा सकता है. इससे जो है
वर्कर्स की ईगो सेटिस्फाई होती है. नाउ द 8th फंक्शन इज सुपरविजन. आफ्टर इशूइंग द इंस्ट्रक्शन वो लीडरशिप में दे देता है. अब इंस्ट्रक्शंस एंटरप्रेन्योर ने दे दिया. नाउ द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू सी दैट द गिवन इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट. सो इस चीज़ से वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि सारी वर्क जो है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है. Now the 9th function is coordination. Coordination is also a very important function and it is essential to channelize the activities of various individuals in the organization. And for the achievement of common goals, coordination is very important. Last is the function of controlling. Controlling refers to the process where the entrepreneur compare the actual performance with the planned performance and she will take the corrective steps if it is not according to the predetermined standards. Last but not the least are the commercial functions. Commercial functions involves 5 functions of entrepreneur, which starts with the production. Production is the key function of an entrepreneur and it is concerned with creation of goods and services. It consists of manufacturing and advisory activities. तो इसमें क्या है, गुड्स के रॉ मटेरियल से आने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट का बनना ही प्रोडक्शन होता है. ओके. द सेकेंड फंक्शन इज फिनेंस. Finance, it is the most important aspect in all enterprise. It is the duty of an entrepreneur to look and analyze into the various sources of finance and appropriately distribute it, arrange it and when it is required. तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर को देखना पड़ता है कि फिनेंस कब कहाँ लग रहा है, कैसे एक्सपेंशन के लिए कैसे लग रहा है, कैसे डेवलपमेंट के लिए लग रहा है. नाउ द थर्ड फंक्शन इज मार्केटिंग. It is primarily concerned with the movement of goods and services from the producer to the ultimate consumer. मार्केटिंग में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट होके प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जा रहा है, ये चीज़ आती है. मार्केटिंग जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्रमोशन के लिए बिजनेस एंटरप्राइज का. नाउ द फोर्थ फंक्शन इज़ पर्सनल. Personal function is concerned with employment, development, compensation for the personnel. The provisions of working conditions and welfare measures to maintain a good workforce in the organization. So commercial function के अंदर ये जो फोर्थ फंक्शन है पर्सनल, इसमें एंटरप्रेन्योर को प्रॉपरली अपने ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना चाहिए और गुड वर्किंग कंडीशंस मेंटेन करके रखनी चाहिए. Now the fifth function is accounting. Accounting refers to the systematic recording of entrepreneurial transactions of an enterprise and the financial position of the enterprise. Accounting के थ्रू हमको सारे transactions पता चलते हैं और एक financial position पता चलती है business की, organization की. So entrepreneurial must perform the accounting function under commercial functions. So यहाँ पे हमारे कमर्शियल फंक्शंस भी ख़त्म होते हैं. इसी तरह हमारे चारों फंक्शंस ख़त्म हुए. दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन एंड कमर्शियल फंक्शंस. So guys, keep watching. Thanks for watching. And in the next video, we will discuss about the need for entrepreneurship, entrepreneurship process, and the myths of entrepreneurship. Advantages and disadvantages will also be discussed. Okay, so bye bye people. Do like, share, comment and subscribe.